राम राम सा खवा गणी जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 171 में आप स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, थोड़ा दिन बाद में पेट्रोल 50 रुपया में मिलने वाला है, और वो भी आधा लीटर। थे क्या सोचियो 50 रुपये लीटर, वो तो साहित्य होवे अबे कदी। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हुए परेशान, बोले ये तो गलत है, लड़ाई तो मैप की थी, ये ऐप बीच में कहाँ से आ गया। ताकत आवाज में नहीं विचारों में रखो, क्योंकि फसलें बारिश में हुआ करती है, पहाड़ में नहीं। देखो सा, असली कोरोना तो टिकटॉक ने होयो, तो खुद तो मरियो ही मरियो, लारे 58 ऐप ने लेने डूबियो। रिश्तेदार कहेगा आपका बेटा बहुत गालियां देता है, तो पिताजी बोलिया तो सुनने वाला काम किए ही मत करो। एक लुगाई आपरे साथे गरीबी में रह सके और मुसीबत में रह सके, और तो और परेशानियां में भी रह सके, पर बिना लड़ाई करिया नहीं रह सके। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी बेवड़े ने दारू की एक्सपायरी डेट नहीं देखी, इसे कहते हैं विश्वास। देखो सब यारो कार्ड मिलते ही आप सीधा वॉइस देखोगे प्रति बोझ कदे, तो यकीन मानो तो आपके अंदर अर्जुन की तरह लक्ष्य भेद दृष्टि है। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मैं रमेश से पूछियो कि मैडम कितना होमवर्क देवे ऑनलाइन क्लास में, तो रमेश बोले मन्नत तो करनी मिले, क्योंकि मैं तो मैडम ने ब्लॉक करन राख्यो हूँ। देखो सा, उधार उधार एकम उधार, उधार दूना खुला कोनी, उधार तिया काले देव, उधार चौका भागू कई, उधार पंजा घी पीवे है थारा रुपया, उधार छक्का जोरू मत बोल, उधार सत्ता लिखियोड़ो दिखा कटे है, उधार अठा हिसाब ही गलत है, उधार नवा बेईमान है तू, और उधार दया करना जी का करना है कौन नहीं देऊ, गजबे नहीं उधार पावड़ो। देखो सा, ये भी दिन कट गया और आधो 2020 सफलतापूर्वक बर्बाद हो गया। देखो सा, एक मारवाड़ी आदमी चाइनीज लुगाई ब्याह कर लियो और वहां जुड़वा टाबर होया, उमारो नाम राख्यो, जो होयो सो होयो, और अगले साल विना भले एक टाबरी होयो और बिना नाम राख्यो यो की होयो। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। देखो सा, मोरे आटे मारिस मिलीमीटर या सेंटीमीटर हिसाब को नहीं नापी जावे, गले रे नाले रे मैंने पानी बारे आयो कि नहीं इन्हें हिसाब ना पीछा करे, और घनी बारिश आई तो गटर ढगड़ा फूटिया कि नहीं। गलवान घाटी में थूकने और कुटने के बाद चाइनीज सैनिक बोले भारत में अब चरखा नहीं चलाता क्या कोई। रहीमन संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो वाह वाह और हारे तो फिर अपील। देखो सा, नींबू लटकायो, अगर गाड़ी की दुर्घटना बच सके तो आपका जीवन तो गाड़ी से भी अनमोल है, तो इन वास्ते 2-4 नींबू मिर्चा गला में ही लटका लिया करो। देखो सा, ईयरफोन लगाना गाना सुना नहीं तो एड़ो लगे कि अपना जेड़ा सिंगर तो पूरी दुनिया में ही नहीं है। एक औरत का गाँव में एक मर्द ही बेहतर समझ सकता है, शर्त तो ये है कि उसकी बीवी ना हो। बैंक मैनेजर बोले मिश्रा जी हमारे पुराने ग्राहक है, तुमने उनसे बदतमीजी से बात की, माफी मांगो। तो रमेश जी बोलियो ठीक है सर। हाँ, वो मिश्रा जी ने फोन लगायो, हेलो मिश्रा जी। तो मिश्रा जी बोले हाँ बोल रहा हूँ। तो रमेश जी बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ रमेश या। तो मिश्रा जी बोले हाँ बोलो। तो रमेश जी बोले कल मैंने आपसे कहा था भाड़ में जाओ। तो मिश्रा जी बोले हाँ। तो रमेश जी बोले अरे तो जय जबात। ससुर जी कहे मारी बेटी रो ख्याल रखजे, इन यहाँ खैर में ना सुनी आना चाहिए। तो रमेश जी बोलियो ठीक है, कांदा तो मैं काट दूं पर बर्तन तो आइस धोवेला। देखो सा, मोहब्बत बस यात्रा जान हुए और शादी विमान यात्रा चू, तंग आने थे बस तो उतर सको लेकिन विमान नहीं। देखो सा, पुराना जमाने में धनी भी आप लुगाई नाम नहीं लेवता, तो एक आदमी हरिद्वार गयो और सहयोग उन लुगाई नाम गंगा है, तो और रास्ते में है गंगा मेरी जय बोल रहा था। हमें उन्हें लुगाई नाम गंगा तो वो की कर बोले, पचे वो थोड़ो घणो होचन दिमाग लगायो और हैंग लोग राते बोलूं लागो छोरा रे बैरी जय हो, छोरा रे बैरी जय हो। डीजल ने जिस तरह पेट्रोल को पछाड़ा है, अगला मुकाबला सोना चांदी के साथ हो सकता है। अब पता नहीं कि चांदी की चांदी हो जाए। देखो सा, रमेश से रिश्तो करने वास्ते रमेश से घरवाला छोरी देखो ने किया और बोलिया कि जी लड़की ने क्या किया हुआ है। तो हाँ मैं घरवाला बोलिया जी इसने तो नाक में दम किया हुआ, इसे ले जाए बस। शादीशुदा आदमी सब कुछ भूल सकता है पर मोबाइल नहीं भूल सके घरे। देखो सा, चाइनीज ऐप बंद होने कुछ महानुभव कमाई और रोजगार रोनो रो रहा है। शुक्र है कि ये लोग आजादी पहले को नहीं था, नहीं तो कहता अंग्रेजों ने देश से बाहर मत निकालो।
अपाने करोड़ों लोगों नौकरियारो खतरो पड़ जाला। इन वास्ते याने राज करून दो। गजब है नहीं ये लोग भी। देखो सा सरकार है नहीं लॉकडाउन में जितो लूण और तेल फ्री में बांटियो है नहीं उनो सब हिस्सा पेट्रोल और डीजल निकालन छोड़ी। ये बैंक वाला भी गजब है। हेंगा ने होम लोन देवे और खुदरी ब्रांच किराए माथे खोले। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करजो और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलजो। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 165 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा। छोरी बोले कबूतर जा 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 कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। तो कबूतर बोलियो आत्मनिर्भर बनो दीदी, तुम तो पापा की परी हो, खुद भी उड़कर देकर आ सकती हो। कुछ छोरिया ने करेला सब्जी खाई को नहीं जावे और कहती फिर जानू तुम बात नहीं करोगे ना तो मैं जहर खा लूंगी। फ्री बैठे हो तो एक सवाल का जवाब दे दो, इतने में उतना मिला है तो कितना होता है। आजकल माँ बाप टाबरियान ठोके और बच्चे चॉकलेट और मोबाइल देवे और एक मोरा माँ बाप ठोकता उन टाइम चुप करो वास्ते बड़ा दूजी बार ठोकता। चुप हो जा बोली रे नहीं तो हमारा बड़ा बचड़ा खाई तू। मुझे उस वैज्ञानिक से मिलना है, बहुत इच्छा हो रही है, जिसने कहा था गर्मी से कोरोना मर जाएगा। यूं तो शिकायत नहीं भगवान आपके किसी भी फैसले से। अगर तरबूजे के बीज भी खरबूजे की तरह इकट्ठा बीज में घाल के रख देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। रमेश कहा यार मैं भी मेरे दादाजी की तरह करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो परवीने बोलो थार दादाजी करोड़पति है था। तो रमेश बोले नहीं रे वे भी बढ़ना ही चाहता। माँ के हाथ का पराठा और बाप के हाथ का चाटा कभी नहीं भूलना चाहिए। लड़की को गीली जुल्फे झटक कर देख परवीणियो बोलियो अपनी गीली जुल्फों को इतनी जोर से ना झटको कि टकली हो जाओ। देखो सामा रमेश कहवे कि समझ नहीं आवे कि छोरिया ने भगवान कौन सा वरदान देवे। अगर मैं 3 दिन बाल नहीं धोवानी तो भी खिलियोड़ी रहवा और जे छोरा अगर 1 दिन भी बाल नहीं धोवे तो तांत्रिक लगे। देखो साहब मुझे तो लगता है कुछ तो खास बात होगी उस जगह में। लोग यूं ही नहीं कहते कि भाड़ में जाओ। शराब का ठेका और फेसबुक का ठेंगा कोई बंद नहीं करा सकता। मां रमेश कहवे मैं आजकल जल्दी सुबह उठ हिनान कर लूँ। घरवाड़ा लगे कि मैं संस्कारी हो गया। अब घरवाड़ा ने कौन बतावे कि 10 बजे टंकीर में उबड़ो पानी आवे। लुगाई धणियों कहवे सुनो जी आजकल थाने घणो प्यार आ रही है, थाने वास्ते कुछ खास बनो। तो धणी बोलिया तू कौन सी नई चीज पड़ोसन री देख ली है। ए फ्रेंडशिप माता जी का लोग स्टेटस घालिया करे नहीं माय फ्रेंड इज माय लाइफ और वे दोस्त दूसरे दिन 2000 रुपया वास्ते फोन भी कौन नहीं उठावे। आपकी गर्लफ्रेंड के लव बाइट का निशान सिर्फ 8-10 दिन रहेगा मगर पुलिस के डंडे का निशान 2 महीना ही कौन नहीं जावेला। इसलिए लॉकडाउन में अपनी भावनाओं पर काबू रखे और घर में पड़िया रहो। पहले मुझे मेरी माँ देर रात तक फोन इस्तेमाल करने से डांटती थी, फिर मैंने मेरी माँ को फोन चलाना सिखा दिया। आजकल तो मैं सोती हूँ और वो देर रात तक जागती है। लॉकडाउन में लोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि घरवाला जगून वास्ते आवाज ही नहीं लगावे बल्कि नाक में अंगुली रखकर चेक कर रहे कि कटे ऊपर तो नहीं निकल गया। एक बात समझ ही नहीं आवे ए भूत प्रेत हमेशा पीपल रे पेड़ माते क्यों रहे। मतलब आम और नीम रे पेड़ में कौन सी गलती है। वटे भी जाना चाहिए भाई घर में मच्छर बहुत हो गए कोरोना से बच जाएंगे पर डेंगू और मलेरिया से मरना तो पक्का है। शादीशुदा लोग कान खोलन सुन लो। आप री कमाई और लुगाई के बारे में दूसरा ने कदे ही नहीं बताना। अर्ज किया है ए जिंदगी जब तू हमें नचा ही रही है तो कम से कम ढंग के तो गाने बजा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि फिर सोचते सोचते इस नतीजे पे पहुँचती हूँ कि मुझे क्या सोचना है। मैंने ये सोचकर फिर सोचना ही बंद कर दिया क्योंकि इस सोच से मेरी सोच कहीं नहीं जाएगी। देखो हमारी सहेली मन पूछे कि तू पबजी खेले तो मैं बोली अरे भाई दिन रात जिस घर में कट रही है सब्जी वो कहाँ से खेलेगी पबजी। देखो सा आजकल तो लॉकडाउन में लूडो और फिल्मों में जुड्डो चल रही है। किसी ने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है और हमने भी बेशर्म होके कहा ब्यूटी मोड फिल्टर। लॉकडाउन से पहले रविवार को ये सोचकर जल्दी नींद नहीं आती थी कि कल सोमवार है और ऑफिस जाना पड़ेगा। उन्हें गुरूर था अपने हुस्न पर और फिर मैंने उनको आधार कार्ड की फोटो दिखा दी। सारी दुनिया का दुख एक तरफ और क्रश के मुंह से भैया सुनने का दुख एक तरफ। भारत सरकार
उस शख्स को पद्मश्री अवार्ड देने के लिए ढूंढ रही है जिसने ये 2 लाइनें लिखी। पहली, मेरे बाबू ने खाना खाया, और दूसरी, तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। किसी ने सवाल किया, पुरानी प्रेमिका ज्यादा तकलीफ देती है या फिर नया प्रेमी? तो रमेश ये बोलिए 2 ही। देखो सर, रमेश कने एक अनजान नंबर फोन आयो, आप शादीशुदा हो? तो रमेश ये बोलियो नहीं। और आप? तो जवाब आयो, घर आओ बताती हो। देखो सा, इस साल आप कुछ उखाड़ तो पा नहीं रहे हैं तो कुछ रोप ही दीजिए, कम से कम पर्यावरण का तो भला हो। ओ हाय, आई एम कोमल, और तुम? तो रमेश बोले, आई एम हार्ड, बहुत हार्ड। गर्लफ्रेंड बोले, मैं तुम्हें सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ और तुम्हारे वो ब्लू टिक शो क्यों नहीं हो रहा है? तो रमेश बोले, अरे वाह, हमारे व्हाट्सएप री इंक खत्म होगी होवेला। और गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा। 90% महिलाएं अपने पति के दोस्तों को पसंद नहीं करती, जबकि 100% पुरुष अपनी पत्नी की सहेलियों को पसंद करते हैं। तो हमारा रमेश कहे, शक करने की भी हद होती है यारो। मैं ऑफिस से आया और पड़ोसन मायके से आई, दोनों को अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख पत्नी बोली, स्टेशन लेने गए थे क्या? एक बात तो बताओ, क्या आपकी आईडी में नमक है? तो परवीन बोलियो, नमक? तो रमेश बोले, अरे मारो मतलब है रिश्तेदार। राम राम से खमा करनी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। देखो साहब, पहले की नहीं छींक आती नहीं तो इंसान चलतो वो रुक जातो के कटे मारो काम नहीं रुक जावे, और आजकल छींक आवे नहीं तो रुकियोड़ा आदमी दौड़े बटू के कटे मारो काम नहीं हो जावे। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 163 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, हमारा रमेश यो एक ठेला माते कपड़ा की दुकान लगाई और माते लिखियो जोरदार, जिंदगी में आ जाएगी बहार जब कच्चे ले जाओगे 100 के 4। एक मनुष्य ने भगवान से पूछा, भगवान इस कोरोना के कारण मेरे जीवन के 60 दिन कम हो गए, अब वो 60 दिन मेरे जीवन में जुड़ जाएंगे ना? तो फिर भगवान ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, यही 60 दिन तो तूने जिए हैं, बाकी सारी जिंदगी तो भटकता है। बैंकों में मुझे एसबीआई का स्टाफ सबसे ज्यादा पसंद है, गजब रोज स्टाफ है। अगर बैंकर में नान की वाइफ भी पूछ लेनी, डू यू लव मी, तो वे बिना दे के जवाब दे, मुझे नहीं पता, 4 नंबर काउंटर से पता करो। सैड सॉन्ग सुनना पाप नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस में घालने दूसरा दिमाग हृदय करे नहीं, वो आतंकवाद हुकम को नहीं है। देखो साए गर्मी रे दोहा, पंखा देखत रात गई, आई ना फिर भी लाइट, गाते रहे मच्छर कान में, पार्टी ऑल नाइट। मां रमेश यो कहवे, अभी अभी सब्जी लेकर आया हूँ, कमाल हो गया। आज बाजार में एक महिला ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, अजी सुनते हो, भिंडी ले लूं, बना लोगे? और जब मैंने चेहरे से मास्क हटाया और वो शर्मा कर बोली, हाय दया, हमारे वो किधर गए? उन्होंने भी ऐसा वाला मास्क पहन रखा था। इसलिए कहता हूँ, अभी खतरा टला नहीं है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मार्च में कोरोना, अप्रैल में भूकंप और मई रे महीने तूफान बैंक का किस्ता रोक दी है, पर लागे है भगवान चालू कर दिए, टैमो टैम उठाता जा रही है। देखो सा, पूरी जिंदगी अपन इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। लुगे यहाँ पे धनी पूछे कि मने एक बात तो बताओ कि थे मूर्ख हो कि मैं? पर धनी शांत मनु बोलियो, प्रिय, ये बात सभी जानते हैं कि तुम बुद्धि की स्वामी हो, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। आप कतई धैर्यवान नहीं हैं। अगर आप समोसे वाली चटनी की थैली को कोने में दांत से छेद करके खोल लेते हो और अब उस भाई का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया है, गजब जवाब ढूंढो भाई तू तो। मां रमेश कहे, मुझे लिखने का बहुत शौक है, इन वास्ते पड़ोसन रे घरे मारा लिखन आई गयो, मकान बिको है। देखो सा, मां रमेश कहे, एक तो लॉकडाउन रो टेंशन और ऊपर भड़े आदमी तूफान में हमारे अंडरवेयर उड़ गई। मिस यू माचो। आई मिस यू माचो। देखो सा, विदेश से मारो पुराना रिश्ता है। बचपन में जब हमारी मम्मी मैंने हाका करती नहीं तो मैं रूस जाती,
देखो सा परवीणियो काले 32 इंच रो टीवी लेने आयो और रमेश ये ठा पड़ी वो ना आव दे क्या और ना ताव सीधो गयो कबाड़ी कने बड़े 55 इंच रो टीवी रो खाली खोखो लेने आई गयो और પછી स्लो मोशन में घर में ने बढ़िया परवीणियो तो वो खोखो देकर नहीं गेलो हो गयो और आपने रंग बदली गया बिना और रमेश यार मजा आई गया आ बात मारो रमेश कितनी छोकी कई लुगाई तो कूलर जड़ी होवे जितनी ठंडक कम उतनी आवाज ज्यादा और बिना रिमांड भी कोई नहीं होवे और धनी होवे स्पीड ऐसी जड़ो बाहर चाहे कितो भी शोर पर घर में ने एकदम शांत और ठंडा रहने और बड़ा चाले भी रिमांड है ना एक कटु सत्य रोटी पर घी और नाम के साथ घी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। रो पड़ी इंसानियत जब लॉकडाउन में फंसे एक मजदूर ने कहा, साहब मरने के बाद जिस गाड़ी में मेरी लाश को मेरे घर भेजोगे उसी गाड़ी में जिंदा भेज दो ना। देखो सा एक मीटिंग चल रही थी, सब कर्मचारी और बॉस बैठा हा। जीते महीने बॉस पानी महीने एक भाटो फेंकियो और बोलियो कि ओ क्यों डूबियो। तो काफी जना रो जवाब थो कि पत्थर भारी था इसलिए डूब गया। और जीते महीने एक आदमी बोलियो तो बॉस आप रे प्रिय चेला ने कहो कि भाई तू बता। तो बॉस रो प्रिय चेलो जवाब दियो, सर मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। ऐसे ही लोग नौकरी में तरक्की करते हैं। देखो साहब मैं फेसबुक माते एक लॉकडाउन रो दोहो पढ़ियो, 12 मज्जा बलम खाकी जोवे बाट लठ मारेला पीठ पर पकड़ लेसी खाट। वैक्सीन बने या ना बने लेकिन एक अपर गुजराती भाई है जिसको इम्यूनिटी बूस्टर खा कर तैयार कर दिया है। चाय के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम है। छत पे रखी टंकी में दूध चीनी और चाय की पत्ती डाल दो, दिन भर नल से निकाल कर पीते रहो क्योंकि आजकल टंकी में महीने उबले पानी जावे, इतनी गर्मी पड़ी है। देखो सा एक टाबरियो आपरी माँ पूरी तरह पिटियार पचावर पापा ने कहवे थे कदी पाकिस्तान गियो तो बापू कहवे हाँ नहीं बेटा। तो बेटा क्या कदी अफगानिस्तान गियो तो बापू कहे नहीं बेटा। तो बेटा बोलियो तो बच्चों आतंकवादी आइटम कटो ले आयो है। जब तक आपके घर में राशन और अकाउंट में पैसे हैं तब तक आपको कोरोना का डर है। जिस दिन राशन और बैंक बैलेंस दोनों खत्म हो जाएंगे तो उस दिन से कोरोना का डर भी खत्म हो जाएगा। बात कड़वी है पर सत्य है। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 168 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था 15 अगस्त से पहले आज़ादी नहीं मिलने वाली है। डॉक्टर बोले आपके पति का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो लुगाई बोली उनकी तो बात ही ना करो, वो तो आदमी ही नेगेटिव है। जिन महिलाओं को गर्मियों की छुट्टियों में भी मायके जाने को नहीं मिल रहा है, देखना ये कोरोना है ना उन्हीं के शराब से मरेगा। वेतन कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते और अगर वेतन ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ में नहीं आता इज्जत बचाओ के धन। हर समय दिल की भी नहीं सुननी चाहिए। खुद तो उल्टी साइड में है, सीधी सलाह क्या खाक देगा। टिड्डी दल का रुख चीन की तरफ होने की खबर। पूरे चीन में खुशी की लहर, सारे लोग मुंह खोल के खड़े अपनी बालकनी में। रमेश या अपनी मम्मी ने कहे कि मम्मी अपन पड़ोसन वाली आंटी का नाम कितना अजीब है। तो मम्मी बोले क्यों, रश्मि नाम में क्या अजीब है। तो रमेश ये बोले पर डैड तो उसको डार्लिंग बोल रहे थे। मोहब्बत, गणित और ईयरफोन दुनिया के सर्वाधिक उलझे हुए विषय है। डॉक्टर साहब रमेश यान कहे कि तुम बहुत ही कमजोर हो, फल खाया करो छिलके सहित। और 1 घंटे बाद रमेश से डॉक्टर साहब कहने किया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब के ऐसा क्या खाया था। तो रमेश जी बोले नारियल छिलके सहित। देखो सा अनलॉक 1 रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। कोरोना ना हुआ, बरगद के पेड़ का भूत हो गया। रात पकड़ी और दिन मैंने आराम करी। माँ रमेश ये बोले पता नहीं मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी लड़की को पंचर स्कूटी घसीटते हुए देखता हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कुछ लोगों से थोड़े और पहले मिली होती और कुछ लोगों से थोड़ा और बाद में और कुछ लोगों से नहीं मिली होती तो अच्छा होता। 26 साल बाद टीडिया भारत आई, 100 साल बाद महामारी वापस आई और 129 साल बाद ये ऐसा तूफान आया। तो
तो भाई डायनासोर और एलियंस तुम क्यों शर्मा रहे हो? लगे यार तुम भी आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ मैसेंजर का दौर था तो ब्लॉक किया। सोचो अगर खत का दौर होता तो कबूतर को मार ही देती। देखो साहब कोरोना नहीं मानवता जिंदा कर दी। टेस्ट तो कोई एक करावे और प्रार्थना पूरा मोहल्ला करे। अब ये 20 खतरनाक लग रहा है। साल तो 20 हाथ धोना भी 20 सेकेंड, बस में भी 20 यात्री, अम्फान तूफान 20 मई, राहत पैकेज 20 लाख करोड़ और मरने के बाद भी केवल 20 लोग ही शामिल है ना। लफड़ा इस 20 में। डॉक्टर साहब कह रहे तुम गटर में कैसे गिर गए? तो रमेश से बोले क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बिना ढक्कन की खुली गटर को गलती से सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल समझ बैठा। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान आने वाला है। आप सभी घर पर रहे और सुरक्षित रहे। अब इनको कौन बताए, 71 दिन से घर में ही घुसे हुए हैं। अब क्या पाताल में घुस जाए? बचपन में हम टीडियों को उसके पूंछ पर धागा बांधकर उसको घुमाया करते थे और अब ये सारी टीडियां गैंग लेकर बदला लेने आई है। रमेश से पहली रात ने आपने लुगई ने कहा क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? तो लुगई की नहीं बोली। तो रमेश से बोलो मैं इस खामोशी को क्या समझूं? तो लुगई बोली कबीड़े गिनने तो दे। मार साहब बोले कि महान वही है जो दूसरों की मदद करे। तो परवीन बोलियो लेकिन मार साहब तो एग्जाम में बने नहीं तो खुद मान बनो ना ही माने बनने दो। उसे क्या गर्ज पड़ी है जो मुझे आके मनाए? उसे तो लगता है जान छुट्टी भाड़ में जाए। लड़कों के लिए दुनिया का सारा सुख एक तरफ और गर्लफ्रेंड की सहेली से जीजा जी सुनने का सुख एक तरफ। रमेश क्या डॉक्टर साहब मेरी टांग टूट गई है मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब के लंगड़ा ने हार रहे भाई। देखो सा रमेश स्कूटी घर जाता है नहीं दारू री बोतल खरीदी, सोचियो कि घर बैठ न पीऊ और अचानक याद आयो कि स्कूटी गिर गई और बोतल टूट गई तो पचा कहीं पीऊला। तो वो है नी स्कूटी रोक और पूरी बोतल पी गया। अब यकीन नहीं होवेला कि रमेश यार निर्णय सही था क्योंकि स्कूटी घरे पोगी नहीं जड़ तक 5 बार पड़ गई थी। ये पहला मौका है जब मैं वायरस के कारण गर्मियों में फॉरेन टूर पे नहीं जा पाई, बाकी तो हमेशा पैर ही कमी रहे। हॉरर मूवी में भूत को देखकर लड़की बोलती है कौन है वहाँ पे, जैसे कि भूत बोलेगा मैं हूँ बहन मैगी बना रहा हूँ खाएगी क्या? तेरी खामोशी और उदासी को हम समझ ना सके दोस्त। वो तो भाभी जी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। कभी ये नोटिस किया है कि जब से कोविड-19 आया है, जब से क्लोजअप का ऐड आना बंद हो गया है, पास आओ पास आओ पास आओ ना। मम्मी ने बोला कि लॉकडाउन के बाद एग्जाम हो गए फिर भी तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? तो परवीन बोलियो भविष्य के ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था, पर क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे? कोरोना ने बता दिया कि बिना 10वीं 13वीं के भी लोग स्वर्ग जा सकते हैं और बिना ढोल थाली डीजे के भी बहू घर ला सकते हैं। उस शख्स को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जो चूल्हे की राख में से आग ढूंढकर बीड़ी जला ले। स्वदेशी ब्रांड पार्ले जी ने लॉकडाउन के बीच 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 5 रुपए कीमत रहना बना बड़ी वजह, इसीलिए स्वदेशी अपनाएं। इतनी गर्मी में जब घर वाले पंखा कूलर बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि यमराज नर्क में गर्म तेल में फ्राई करवा रहे हैं। राम राम से खमागणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।